हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको मैं बुक में ही करा देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल इसमें बातें भी नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया हुआ है, इन फिगर 6.29 इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस प्रूव दैट ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। पी ओ क्यू जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल एस ओ आर के इक्वल है, ये प्रूव आपने करना है। तो यहां पर क्वेश्चन में पी क्यू पैरेलल दे रखी है आर एस के, और एंगल पी जो है वो आपको दे रखा है एंगल एस के इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं क्योंकि दो लाइनें पैरेलल हैं, तो ये उसके क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब एंगल पी और एंगल एस चलो कर ही देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा इससे। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है, लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन आर एस। यहां पर क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, और एंगल पी जो है वो एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल एस के। क्यों हो जाएगा? ये वाला एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, दो लाइनें अगर पैरेलल्स हैं, एंगल लाइन पी क्यू और आर एस, तो ये इसलिए पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। और एंगल क्यू जो है एंगल क्यू जो है वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। जब ये दोनों लाइनें दोनों एंगल्स इक्वल हो चुके हैं और ये आपको VOA यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स दिखाई दे रहा है, यानी कि एंगल PO Q इक्वल्स टू एंगल SOR, तो तीन एंगल्स इक्वल होने की वजह से वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये भी ट्राइंगल्स POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR बिकॉज ऑफ AAA कॉन्ग्रुएंसी नहीं, सिमिलरिटी, AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये भी अभी आपने समझा है कि AAA क्या होता है। तो यानी कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहां पर लग रहा है और ये सिमिलर हो जाएंगे तीनों एंगल। एग्जाम्पल नंबर 5 भी देख लेते हैं क्या कहता है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 बोला है, ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल पी। एंगल पी निकालना है। तो ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं, यहां पर बाय ऑब्जर्वेशन दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB अपॉन में RQ, AB अपॉन में RQ। क्या ये RQ क्यों होगा? क्योंकि ये और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है, इक्वल्स टू BC अपॉन PQ, BC अपॉन PQ इसके कोरस्पॉन्डिंग बच जाएगा, क्योंकि जो तीसरी साइड दे रखी है वो ऑलरेडी गिवन है। तो CA अपॉन में PR, करेक्ट। तो इसमें इसकी वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। ये बन जाएगा 3.8 डिवाइडेड बाय 7.6 इक्वल्स टू, क्वेश्चन में इसको दे रखा है शायद, ओके दे रखा है, ये भी दे रखा है 12, तो ये भी 12 दे रखा है। तो दिस इज 6/12 इक्वल्स टू 3√3 बाय 6√3। सब चीजें कट के 1/2 आ जा रहा है।
तो इसका मतलब इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब ये तीनों इक्वल है। ऑब्जर्वेशन से हमें पता लग गया कि तीनों के प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर दोनों ट्राइंगल को हम देखें तो इनकी तीनों साइड्स सेम प्रोपोर्शन में आ रही है। तो इसका मतलब सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, नाम उसके हिसाब से रखना पड़ेगा RQP। ये जो आपको दिखाई दे रहा है आर, ए का ये R है, फिर ये अगर B है आपने रखा है तो ये RQ होगा और P होगा। क्या बात समझ में आ गई? सिमिलरिटी का नाम भी उस हिसाब से रखना पड़ेगा जो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी के टाइम पे भी समझाया था। तो ये सिमिलर है बिकॉज ऑफ ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। करेक्ट। तो इसलिए एंगल C जो है वो एंगल P के बराबर हो जाएगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे CPCT होता है ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हो सकते हैं उसके। एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसका मतलब एंगल C इक्वल टू एंगल P के बराबर हो गया। बट अगर हम देखें C की वैल्यू कितनी है, एंगल C किसके बराबर है? एंगल C के अंदर हमें दो एंगल्स क्वेश्चन में दे रखे हैं 80 + 60, यानी कि एंगल C बराबर हो गया 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B, दोनों को प्लस करके माइनस करते हैं। 180 माइनस 80 + 60 और ये आ जाता है 180 माइनस 140 विच इज 40 डिग्री। सो एंगल C इक्वल्स टू एंगल P इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 40 डिग्री, यानी कि एंगल P इक्वल्स टू 40 डिग्री आंसर। यही आपको निकालना था। क्या बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 भी कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 बोलता है इन फिगर 6.31, ये सामने फिगर है, OA मल्टीप्लाई बाय OB इक्वल्स टू OC मल्टीप्लाई बाय OD। शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। सिंपल है, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर सिमिलरिटी अगर हम प्रूव कर देते हैं इसकी, तो आपके पास एंगल A यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल C के बराबर होगा और एंगल B कॉरस्पॉन्डिंग एंगल D के बराबर हो जाएगा। चलिए कर देते हैं इसको भी, क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 6। आपको ऐसा लग रहा है नहीं कर रही है। तो बेसिकली थोड़ी सी डिफिकल्ट फिगर नहीं बन पा रही थी, तो इसको मैं थोड़ा सा हाथ से ही बना देता हूँ।
तो यहां पर आपके पास AD और CD, CBBC, AB और CD और ये O है, करेक्ट। तो क्वेश्चन में दे रखा है OA मल्टीप्लाई बाय OB इक्वल्स टू OC मल्टीप्लाई बाय OD, ये क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो अगर हम इसको OA क्रॉस में ले आए, OC इक्वल्स टू OD अपॉन में OB, करेक्ट। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। और यहां पर एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COB, करेक्ट। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये 2 नंबर लिख देते हैं। तो आपके पास अगर सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अंदर साइड एंगल साइड को देखेंगे, यानी कि 2 साइड प्रोपोर्शन में है और एक एंगल इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ रहा है, तो ये SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो जाएगा। इससे आपके ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल COB के बराबर हो जाएगा। COB करेक्ट, COB के बराबर हो जाएगा। सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ भी सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वो लड़की इसके बेस पे खड़ी थी और वो वॉक करके जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बेस से, और 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, और लैम्प की जो हाइट है वो 3.6 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद जहां पर वो पहुंचेगी उसके बाद जो उसकी शेडो होगी, ये जो शेडो है इसकी लेंथ निकालनी है। तो चलिए क्वेश्चन के अंदर सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा देंगे और इससे आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 7। इसको एक लैम्प पोस्ट मान लेते हैं। यहां से लड़की वॉक करती है बेस से और यहां पे वो पहुंच जाती है। तो यहां पर लड़की खड़ी है, लड़की का नाम है CD। तो इससे इसकी जो शेडो पड़ रही है, यहां पर जो शेडो पड़ रही है वो इतनी दूरी तक जा रही है, जो क्वेश्चन के हिसाब से अगर इसकी लेबलिंग कर दें हम ABE, करेक्ट। तो ये AB एक लैम्प पोस्ट है, लड़की यहां से वॉक करती है और यहां से यहां तक पहुंचती है, B से वॉक करते हुए D तक पहुंचती है। लड़की की हाइट जो है वो CD है, दैट इज 90 सेंटीमीटर। तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.9 मीटर। और लैम्प पोस्ट की हाइट है 3.6 मीटर, करेक्ट। यही है, लैम्प पोस्ट की हाइट है 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। और 4 सेकंड बाद वो मूव करती है और वहां पर चलिए, तो यानी कि 4 सेकंड में वो यहां पर पहुंचती है विद द स्पीड ऑफ 1.2। तो यानी कि 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और 4 सेकंड बाद वो टोटल मिलाकर 4.8 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो बन गया 4.8 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन ने उसकी स्पीड दे रखी है। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब लड़की की जो शेडो है उसकी लेंथ निकालें, यानी कि आपको निकालना है DE,
करेक्ट। तो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CDE, ABE और CDE, जो एंगल ABE है वो इक्वल हो जाएगा एंगल CDE के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं। जो लैंप पोस्ट है वो भी इरेक्ट है और जो लड़की है वो भी सीधी खड़ी है, तो इसका एंगल 90 डिग्री हो रहा है। तो एंगल AE ये तो हो गया एंगल, ठीक है, साइड। एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल CEDB हो जाएगा, बिकॉज ये कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। करेक्ट। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया से प्रूव हो गए हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये वाला एंगल B 90 डिग्री ईच है और ये वाला, तो डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों एंगल सिमिलर हो गए। तो हम इसको लिख सकते हैं, सो ट्राइंगल ABE is similar to triangle CDE because of double A similarity। जब ऐसा है तो इसका मतलब हम इसको प्रोपोर्शन में लिख देंगे, यानी कि BE अपॉन में DE इक्वल्स टू AB अपॉन में CD। करेक्ट। तो हमारे पास BE जो है वो कुछ दे रखा है, क्या वो दे रखा है 4.8। तो BE किसके बराबर है? BE है BD प्लस DE के बराबर। BD प्लस DE के बराबर हो गया और नीचे लिखा हुआ है DE, राइट, इक्वल्स टू AB अपॉन में CD। तो BD आपके पास है 4.8, 4.8 प्लस में DE इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय DE इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3.6 अपॉन में CD की वैल्यू दे रखी है 90 सेंटीमीटर, मतलब 0.9 मीटर। करेक्ट। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो आ जाएगा। तो 4.8 प्लस में DE मल्टीप्लाई बाय 0.90 इक्वल्स टू 3.6 DE। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 0.9 है 4.4320 प्लस में 0.9 DE इक्वल्स टू 3.6 DE। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4.320 इक्वल्स टू 3.6 DE माइनस 0.90 DE। इसका मतलब 4.320 इक्वल्स टू 2.7 DE। और फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 4.320 डिवाइडेड बाय 2.7 DE, जिसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 4.320 डिवाइडेड बाय 2.7, दिस इज 1.6। करेक्ट। तो ये आएगा 1.6 मीटर इक्वल्स टू DE। तो DE यानी कि शेडो की वैल्यू जो है, जो शेडो की लेंथ है, तो शेडो
ऑफ गर्ल इक्वल्स टू DE। यही निकालना था हमने, जो फिगर बनाई थी, ये देख सकते हैं, DE शेडो ऑफ गर्ल, जो वो हो जाएगा 1.6 मीटर इज द आंसर। करेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 8 भी देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर।